दोस्तों, जैसा कि बात चल रही थी अस्हाब कहफ से रिलेटेड। अस्हाब कहफ वो असहाब हैं जो बादशाह दकियानूस के पास से, बादशाह दकियानूस के खुदाई दावा करने की वजह से वो लोग वहाँ से छोड़कर चले गए थे, पहाड़ में जाकर रहने लगे थे। उनके साथ एक अजनबी इंसान भी था और एक कुत्ता भी था। पहाड़ में गए, वहाँ पर सोए। आँख खुलने के बाद नींद आने लगी। नींद खुलने के बाद जब उनकी नींद टूटती है तो उनको भूख और प्यास महसूस होने लगती है। जब भूख और प्यास महसूस होती है तो उनमें मशवरा होता है कि कोई एक इंसान जाए और वो खाना लेकर के आए। तो सबके मशवरे से हज़रत यमलीखा खाना लेने के लिए जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब वो लोग निकलते हैं, हज़रत यमलीखा निकलते हैं, तो उनको ये एहसास होने लगता है कि सारी चीज़ें बदली बदली सी हैं। तो एक दूसरे से सवालात करने लगते हैं, जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, यानी हम लोग कितने दिन सोए यहाँ पर। वहाँ पे पूछा जाता है कि हम लोग कितने दिन सोए। कुरान पाक में अल्लाह ने इसको जिक्र किया और फिर इसी तरह से जवाब देते हैं, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, यानी वो ये कहते हैं कि हम यहाँ एक दिन एक रात या फिर उससे कम। ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में ज़िक्र किया है, यानी उनको ये महसूस हो रहा है कि हम कितने दिन सोए, यानी एक दिन। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, यानी एक दिन या उससे भी कम, एक दिन एक रात या उससे भी कम। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कहा चलो भूख लग रही है, खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो हज़रत यमलीखा खाना लेने जाते हैं। रास्ता बदला हुआ रहता है, जगह जगह लोग अल्लाह की कसम खाने लगते हैं। कहीं से ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह की आवाज़ आती है, कहीं से और जगह जगह, यानी सारी चीज़ें चेंजिंग है। बहरहाल बात वहाँ तक पहुँची थी कि जब दुकान में गए और उन्होंने सामान लेने के बाद अपना रुपया निकाला, तो जब रुपये निकाला उन्होंने और रुपया निकाल कर उस दुकानदार को दिया, तो जब उन्होंने पैसे दिए तो वहाँ पे हंगामा मचा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा हज़रत यमलीखा को, और फिर वो मुताज्जिब हो करके, हैरान और बिल्कुल शुशदर रह कर के उन्होंने सवाल किया कि तुम ये रुपये कहाँ से लेकर आए हो, ये रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए। क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो कई ज़माना पहले का था, कई सदियों पहले का था। जैसे दोस्तों मैं आपको ये समझा दूं, अभी अगर कोई पुराना 1000 का नोट लेकर हमारे पास आता है या पुराना 500 का नोट लेकर हमारे पास आता है और वो कोई सामान ख़रीदने के बदले वो पैसा हमें देता है, वो नोट हमें देता है, तो हम यही कहेंगे कि या तो ये पागल हो गया है और या फिर ये कहीं का अजनबी है, ये नहीं जानता है हमारे यहाँ का कानून। बिल्कुल यही हालत हज़रत यमलीखा के साथ हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद कैसे पता चला वो रुपया कितने दिन पहले का था और उनके पास कैसे आया वो रुपया, और नान भाई यानी वो दुकानदार क्यों परेशान हुआ, वो मैं बता दूं। इससे पहले कि वो नान भाई कोतवाली को बुलाए, पुलिस वालों को बुलाए, काजी शहर तक बात पहुंचाए और या फिर वो हुकूमत तक बात पहुंचाए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हज़रत यमलीखा यहाँ से निकल कर गए थे, जब वो गए तो वो बादशाह जिसने खुदाई दावा किया था, जिसके पास से ये लोग निकल कर गए थे, इनके निकल कर जाने के बाद उसके 3 दिन के बाद ही उनके यहाँ एक ईद होती थी, एक जश्न मनाया जाता था। तो उन्होंने उनकी तलाश ली और पता चला कि वो नहीं है, तो उनके पकड़ने के लिए, उनको ज़िंदा या मुर्दा हाजिर करने के लिए, उनको पकड़ कर लाने के लिए लोगों को भेजा गया था। जब लोग वहाँ तक ढूंढते रहे, जैसे हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो ये भी एक बड़ा वाक़या है। आँखों से आंसू टपक आएगा आपके, अगर आपको पता चले कि हमारे नबी ने जब हिजरत किया था मक्का से मदीना की। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ
कि जिस तरह से हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ रखते थे, गार सौर में तशरीफ़ रखते थे, गार सौर में रहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, तो उनके साथ भी यही हाल था। कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए और ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए अनाउंस किया था कि अगर कोई उनको पकड़ कर लाता है, ज़िंदा या मुर्दा उनको पकड़ता है, तो उनको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इस लालच में सुराक़ा बिन जाशम एक इंसान था, वो वहाँ तक हुजूर तक पहुँच भी गया था और फिर गार के पास तक था। अगर नीचे अपने पैरों की तरफ देखता तो हुजूर नज़र आ जाते। और भी बातें हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कुफ़ार मक्का ने ये अनाउंस किया था और इनामात उनके लिए मुख्तस कर दिए थे कि जो पकड़ कर लाएगा उनको इनाम दिए जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से असहाब कहफ से रिलेटेड बादशाह ने ये अनाउंस कर दिया था, तो सब लोग ढूंढने लगे थे। इसमें क्या होता है कि इनाम की लालच में कुछ लोगों को उनके पैरों के निशान मिल जाते हैं, तो वह आकर बादशाह को ये इन्फॉर्म करता है और कहता है कि हम उनका पता जानते हैं, वो कहाँ पर हैं, हम पता बता सकते हैं। तो एक कदम को पहचानने वाला, जो कदम शनास लोग होते हैं, जो माहिर होते थे उस टाइम के, कदम को देखकर पहचान जाया करते थे कि ये किसका कदम है और किधर गया है। ऐसे माहिरों को वहाँ तक भेजा गया और वो लोग चलने लगे। चलते चलते जहाँ पर असहाब कहफ घोड़ों से उतरकर जंगल की राह ली थी, वहाँ पर पैरों के निशान मिलने लगे और पैरों के निशान के ज़रिए से वो लोग चलते चलते पहाड़ तक पहुँच चुके थे। और जब पहाड़ तक पहुँच चुके तो पहाड़ के सख्त होने की वजह से वहाँ पैरों के निशान नहीं मिले, कदम के निशान नहीं मिले। ये कदम शनास जो थे वह हार गए। लेकिन लोगों को इनाम की लालच थी, लोगों को इनाम की खोज थी और उन्होंने कोशिश की, लेकिन पता चल चुका था कि इसी पहाड़ में है, जिस पहाड़ का नाम मंजलूस है और जिस गार का नाम वसीद है। तो जो कुरान पाक में बिल वसीद कह करके इसको कहा गया, लो तलाता मिनहुम, बहरहाल कुरान पाक की आयत है उसमें वसीद लफ्ज़ आया है। तो जब वहाँ तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद चारों तरफ से घेर लिया पहाड़ को। जब चारों तरफ से घेर लिया तो घेर लेने के बाद बादशाह को पता चला कि इस गार के अंदर है और वो फिर उस गार में जाने लगा और वो तेज़ी से जाने लगा। जब वो तेज़ी से अंदर की तरफ जाने लगा तो रौब और दबदबा ये था उस गार का, उनके अंदर जो असहाब आराम फरमा रहे थे उनका रौब और दबदबा ऐसा था कि जितनी तेज़ी से उसके अंदर गया था उतनी ही तेज़ी से वापस आया और डरा हुआ खौफ में, हिरास में, ऐसे बिल्कुल मुब्तला था वो खौफ हिरास में कि देखने से ये महसूस हो रहा था कि ये इंसान मुर्दा हो चुका है, जान निकल चुकी है, लेकिन वो अपनी अना की जो बीमारी होती है, नाक की जो बीमारी होती है, अपनी तासुब की जो बीमारी होती है, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो ये कहता है कि हमारा मकसद ये था कि इनको कैद कर लिया जाए। तो ये तो खुद ही कैद हो चुके हैं, ये तो खुद ही यहाँ बंद हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये कहा, जबकि वो जा करके वो ला सकते थे। उनके पास ये पावर था कि ये कई लोग हैं, सिर्फ चंद लोग हैं, एक ही इंसान तलवार से उनका खात्मा कर सकता था। इनके पास पावर थी, इनके पास ताकत थी, इनके पास सब कुछ था। लेकिन वह कौन सी ताकत थी कि वहाँ असहाब कहफ सो रहे थे, लेकिन ये उल्टे कदम ऐसे भागे जैसे पीछे से कोई कहीं भी ताकत इनको पीछे भगा रहा हो, धकेल रहा हो। वो वापस आकर के वो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल उसने कहा कि इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए, इसको चारों तरफ से पहाड़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा मकसद था इनको कैद करना। अब ये कैद हो चुके हैं, इनको बंद कर दिया, तो उनको बंद कर दिया जाता है और इस तरह से बंद किया जाता है कि कभी ये पहाड़ खुले नहीं, इस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता और अंदर जो लोग हैं वो वैसे ही मर जाए, उसमें ख़त्म हो जाए। जब वहाँ बंद कर दिया गया, बिल्कुल अच्छी तरह से पत्थरों के ज़रिए से हर तरह से पैक कर दिया गया, तो अपने आप वहाँ पर बादशाह ने ये चैलेंज किया था। बादशाह ने ये चैलेंज किया कि अब देखते हैं, तुम इस पहाड़ के अंदर घुसे हो, हमने इसको बंद कर दिया, हमने इसको चारों तरफ से पैक कर दिया है। अब तुम अपने खुदा को, अपने रब को, अपने अल्लाह को, अपने मालिक को, जिसको तुम मालिक मानते हो, उसको तुम बुला लो। अगर तुम्हें बचा सकता है तो बच कर दिखा दो। हमने तो कैद कर दिया, अब तुम अगर चाहो तो अपने रब को बुला लो और बच जाओ।
तो जब इस तरह से बादशाह चैलेंज करके निकल ही रहा था कि अपने आप बादशाह का जो ख़जानची था उसके दिल में अब अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम डाला, एक ख़याल डाला, और उसने उस ख़याल पर अमल किया। और वो ये था कि उसने उन लोगों का नाम लिखा, उन सारे वज़ारा का एक तख्त में नाम लिखा। नाम लिखने के बाद ये भी लिखा कि इनके साथ एक अजनबी शख्स भी है जो जंगल में साथ में हुए थे, वो भी लिख दिया। उसके बाद उस कुत्ते के बारे में भी लिखा और फिर उसमें वो उस तख्त को भी चिपका दिया, उस तख्ती को उसमें डाल दिया और इस तरह से चिपका दिया कि जब तक ये दीवार न टूटे तब तक ये तख्ती इसी में रहे, ताकि लोग जब इस बात का पता करेंगे, जब उनको इन बातों का पता चल जाएगा, जब पता चल जाएगा तो उस वक्त वो इस तख्ती को देख करके पहचान पाएंगे कि ये किन की लाशें हैं या वगैरह वगैरह जो भी हो। उसके दिल में ख्याल डाला कि तुम तख्ती डाल दो, उसने तख्ती डाल दी और उसके बाद वो लोग वापस चले गए। और फिर दोस्तों जब वो बादशाह वापस गया, बादशाह के वापस जाने के बाद बहुत बुरी हालत में इसकी मौत होती है, वो हुकूमत ख़त्म होती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना शुरू होता है, लेकिन असहाब कहफ उसके अंदर सो ही रहे हैं। 309 साल हो चुके होते हैं जिस दिन हज़रत यमलिखा बाज़ार गए हैं रोटी लेने। अब 309 साल हो चुके हैं, तो 309 साल पहले जो सिक्का चल रहा था वो रुपया उनके जेब में था, लेकिन इनको क्या पता था कि 309 साल हो चुका है, कि इनको ये महसूस हो रहा था। उसको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में जिक्र किया, क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, यानी उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि हम कितने दिन यहाँ सोए। उनको लग रहा था कि हम क़ाला क़ाइलुम कम लबिस्तुम, हम कितने देर यहाँ तक यहाँ सोए हैं। तो क़ालू लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम, उनको यूँ महसूस होने लगा, वो बोलने लगे कि हम यहाँ एक दिन एक रात या फिर उससे भी कम। उनको ये महसूस हो रहा था, इसलिए उनको ये लगा था कि कल ही हम सोए हैं, आज रोटी लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में 309 साल का अरसा गुजर चुका था। अभी वहाँ अब जो रुपये लेकर के वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब देखा तो उस वक्त का जो उस ज़माने का जो रुपया था उससे 8 गुना ज़्यादा भारी वो सिक्का था जो हज़रत यमलिखा के पास था, और वो 3 सदी पहले का था। 309 साल पहले जो हुकूमत चलती थी, जो सिक्का चलता था वो सिक्का था। लेकिन उनको क्या पता, उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ से आया, उनको क्या पता कि ये ऐसी ऐसी कुछ वाक़यात हैं, ऐसा तो किसी जहन में आ ही नहीं सकता। इस वजह से उस नान भाई ने उनके ऊपर सवाल किया कि तुमको कहीं से पुराना ख़जाना मिला है, और पुराना ख़जाना या तो हमें भी दो वरना तुम पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। और हज़रत यमलिखा सोचने लगे कि कल मैं सोया था, आज निकल कर आया हूँ, मैंने अपना बाग बेचा था, फुना जगह मेरा बाग है, उस बाग को मैंने बेचा था, मैं फुना का बेटा हूँ, फुना बादशाह से डर कर मैं आकर के पहाड़ में छुपा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे इतनी देर लगा दोगे तो वो बादशाह का आदमी जान जाएगा तो मुझे पकड़ कर लेकर चला जाएगा। ये नान भाई और ज़्यादा मुताजिब होने लगा कि कौन बादशाह, क्यों पकड़ कर ले जाएगा, ऐसा नाम का कोई बादशाह तो है ही नहीं, क्योंकि ये हज़रत यमलिखा जो बातें कर रहे थे ये 3 सदी पहले की बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या क्या होता है, किस तरह से वो पुलिस तक पहुंचते हैं, कैसे ये सामने जाहिर होता है कि ये 309 साल तक सोए हैं। हज़रत यमलिखा को अगर सो गए थे तो फिर 309 साल बाद क्यों जगाया गया, इन बातों पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। यहाँ तक इस बात को हम रोकते हैं और आगे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है और वो जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 181, पेज नंबर 181, जिल्द नंबर 2 के पेज नंबर 181 में तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस शरीफ है। उस हदीस का मफ़हूम और मतलब ये बताया गया है दोस्तों कि अगर कोई शख्स बाज़ार में जाते वक्त चौथा कलमा पढ़ लेता है तो उसके 10 लाख गुनाह माफ़ किए जाते हैं, 10 लाख नेकियां उनके नाम लिखी जाती है, 10 लाख दर्जात बुलंद होते हैं और जन्नत में उसके लिए महल तैयार होता है। तो दोस्तों चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर इस कलमे को कोई शख्स एक दफ़ा पढ़े तो इतनी बड़ी फजीलत। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। इससे पहले कि आप जाएं, अगर आप चैनल में नए हैं, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
आप अपने दोस्त रिजवान को दीजिए इजाज़त।